Assalamualaikum everyone, welcome back to the channel Unani Medicos. This is the fifth lecture of Kuliat Umuri Tabaiya lecture series, which is based upon the syllabus of NCISM, and today's topic is Kafiyate Arba. कैफ़ियात अरबा, कैफ़ियात मीन्स प्रॉपर्टीज़ एंड अरबा मीन्स फोर. सो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फ़िलासफ़ा मशाइन के गिरोह ने चार उनसुर के नज़रिए को माना था जिस पर तिब्बे यूनानी की बुनियाद रखी हुई थी, और अब इसी गिरोह ने चार कैफ़ियात को माना है जो कि उन्हीं चार अनासर के साथ वाबस्ता होते हैं. तो इन्हीं गिरोह ने चार कैफ़ियात बताई हैं जो हैं हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत. ये चार प्रॉपर्टीज़ आपके अनासर आगे आने वाले चैप्टर सखलान और भी बहुत सारी जगह पर काम आएंगी, तो ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको याद होनी चाहिए. सो हरारत का मतलब होता है किसी गर्म चीज़ की, बरूदत होता है किसी ठंडी चीज़ से रिलेटेड, रतूबत होता है जिसमें मॉइस्चर या वाटर कंटेंट प्रेजेंट हो, और यबूसत जो कि बिल्कुल खुश्क और ड्राई हो. तो ये चार प्रॉपर्टीज़ चार अनासर के साथ वाबस्ता होती हैं, और इन्हें द ग्रुप ऑफ पेडेस्ट्रियंस ने बताया था जो कि घूम फिर कर कुदरत के थ्रू इल्म हासिल करते थे और उसे दूसरों की तरफ मुंतकिल करते थे. अब ये जो चार कैफ़ियात हैं, इनमें से दो कैफ़ियात फ़ाइला कही जाती हैं और दो कैफ़ियात मुनफ़ाइला कही जाती हैं. कैफ़ियात फ़ाइला में आती हमारी हरारत और बरूदत, और कैफ़ियात मुनफ़ाइला में आती रतूबत और यबूसत. तो हरारत और बरूदत हमारी एक्टिव प्रॉपर्टीज़ है, और रतूबत और यबूसत यानी मॉइस्ट एंड ड्राई हमारी पैसिव प्रॉपर्टीज़ है. अब ये जो कैफ़ियात फ़ाइला होती हैं वो किसी न किसी कैफ़ियात मुनफ़ाइला के साथ वाबस्ता होती हैं. यानी ये जो हरारत और बरूदत है ये अकेले नहीं पाई जाएगी, उनके साथ कोई ना एक प्रॉपर्टी रतूबत या यबूसत उनके साथ पाई जाएगी. जब ये कैफ़ियात फ़ाइला और मुनफ़ाइला आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें कैफ़ियात मुरक्कबा कहते हैं, यानी कंपाउंड प्रॉपर्टीज़. जब एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर कुछ बनाती हैं तो वो एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है. इसी तरह से जब दो कैफ़ियात आपस में मिलती हैं तो वो कैफ़ियात मुरक्कबा बन जाते हैं. अब हमारी कैफ़ियात मुरक्कबा चार हैं: कैफ़ियात हार रतब, कैफ़ियात हार याबिस, कैफ़ियात बारिद रतब और कैफ़ियात बारिद याबिस. कैफ़ियात हार रतब यानी कि हॉट एंड मॉइस्ट, यानी जो चीज़ गर्म भी होगी और मॉइस्ट भी होगी. कैफ़ियात हार याबिस जो चीज़ गर्म और खुश्क होती है उसे कैफ़ियात हार याबिस कहते हैं. कैफ़ियात बारिद रतब जो ठंडी और मॉइस्ट होगी उसे कैफ़ियात बारिद रतब कहेंगे, और बारिद याबिस जो कि ठंडी और खुश्क होगी. अब ये चारों कैफ़ियात जो होती है वो किसी न किसी उनसुर के साथ वाबस्ता होती है. तो जो कैफ़ियात हार रतब है वो हवा के साथ वाबस्ता होगी, जो हार याबिस है वो आग के साथ, बारिद रतब पानी के साथ, और बारिद याबिस मिट्टी के साथ वाबस्ता होती है. जैसे कि आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं कि हवा जो होती है वो गर्म और मॉइस्ट होती है, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. आग जो होती है वो बिल्कुल गर्म और खुश्क पाई जाती है. बारिद रतब पानी ठंडा और मॉइस्ट होता है, और मिट्टी बिल्कुल ठंडी और खुश्क होती है. अब देखते हैं हम कि अनासर का तबई मकाम. हमारे जो फ़िलासफ़ा और हुक्मा गुज़रे हैं उन्होंने तमाम चारों उनसुर को एक एक मकाम दिया था. तो चारों उनसुर का एक तबई मकाम होता है. इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, और वाइवा में भी ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल है. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से अनासर का कौन सा मकाम तबई है. सो पहला है उनसुर अर्ज़ यानी मिट्टी. तो इसकी कैफ़ियत बारिद याबिस होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया. इसी वजह से ये नहायत ठोस होता है, ये बिल्कुल सॉलिड होता है, और दीगर अनासर के मरकज़ में यानी बिल्कुल सेंटर में, दुनिया के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, और इसका वजूद इसलिए कि ठोस मुरक्कबात बन सकें. तो मिट्टी का वजूद इसलिए बताया था हमारे हुक्मा ने ताकि उसके ज़रिए कोई सॉलिड सब्सटेंस बन सके. उनसुर माँ, इसके बाद आता है उनसुर माँ यानी कि पानी. इसकी कैफ़ियत बारिद रतब होती है, और इसी वजह से ये उनसुर अर्ज़ के ऊपर होता है क्योंकि ये मिट्टी से ज़्यादा हल्का होता है, और ये खुद उनसुर हवा से घिरा हुआ होता है. ये हवा से हल्का और मिट्टी से भारी होता है. इसका वजूद इसलिए है ताकि उनसुर अर्ज़ मुख्तलिफ़ अशकाल इख्तियार कर सके. यानी हम मिट्टी में जब भी पानी को मिलाते हैं तो मिट्टी में पानी को मिलाने के बाद हम उसे किसी भी तरीके की शक्ल दे सकते हैं. यानी हम जो भी सॉलिड सब्सटेंसेस बने उनको अगर किसी अलग शक्ल में ढालना है तो उसके लिए हम उनसुर माँ का इस्तेमाल करते हैं, यानी पानी का इस्तेमाल करते हैं. इसके
बाद हमारा तीसरा उनसुर है उनसुर हवा। इसकी कैफियत हार रतब होती है। इसका वज़न उनसुर नार से ज़्यादा होता है, यानी ये आग से ज़्यादा भारी होता है और उनसुर माँ से कम भारी और उनसुर माँ से हल्का होता है, यानी ये पानी से हल्का और आग से भारी होता है। इसका वजूद कायनात में इस वजह से होता है कि इसकी वजह से जो मुरक्कबात में तखलखुल पैदा हो सके और वो हल्के और लतीफ़ हो सके। तो हवा किस लिए होती है? ताकि जो भी सब्सटेंसेस फॉर्म हुए हैं उनमें उनकी डेंसिटी कम हो सके या फिर वो हल्के हो सकें। तो इसलिए उनसुर हवा को माना गया है जो कि पानी से ज़्यादा हल्का है। फिर उसके बाद आता है उनसुर नार। उनसुर नार की कैफियत हार याबिस होती, यानी ये बिल्कुल गर्म और खुश्क होता है। इसका मकाम ये है कि ये तमाम अनासिर के ऊपर पाया जाता है, क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा हल्की होती है वो सबसे ज़्यादा ऊपर जाकर रुकती है। और इसका वजूद कायनात में इस मकसद के लिए है ताकि ये मादों को नुज़ुश दे सके, ताकि चीज़ों को पका सके। जैसे पहले के वक्त में लोगों ने सबसे पहले आग जलाई वो किसी चीज़ को पकाने के लिए। तो उनसुर नार का मकसद ये बताया गया है कि वो चीज़ों को पकाने के लिए, नुज़ुश देने के लिए तैयार होता है, ताकि उनसे बेहतरीन मुरक्कबात तैयार हो सकें। तो हमने यहाँ पर 4 उनसुर का मकाम देखा, जिसमें सबसे ज़्यादा सेंटर में हमारा होता है उनसुर अर्ज़, उसके ऊपर होता है उनसुर माँ, उसके ऊपर होता है उनसुर हवा और उसके ऊपर होता है उनसुर नार। अब इस चीज़ को याद करने के लिए आप एक पिक्चर के थ्रू इसको डिपिक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये कोई आंसर लिख रहे हैं तो ये डायग्राम बनाकर आप अपने आंसर को ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जैसे उनसुर अर्ज़, उसके ऊपर होता है उनसुर माँ, उसके ऊपर होता है उनसुर हवा और उनसुर नार। तो यहाँ पर हमने कैफियत अरबा का एक अच्छा टॉपिक कवर कर लिया। उसके बाद अनासिर का तबई मकाम का टॉपिक कवर कर लिया। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और आपका अरकान का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपके NCISM के सिलेबस के हिसाब से, जो कि होगा अनासिर इंसानिया का लेक्चर। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।